बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। कई घायलों का इलाज अब भी जारी है। हालात की जानकारी लेने के लिए खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना वाली जगह पर कल ही पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर अफसरों से घटना के बारे में जानकारी ली है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इसके बाद रेल मंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां वो हादसे में घायल लोगों से मिले। इसके साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। बंगाल के राज्यपाल ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। 5 तस्वीरें आपके सामने है। 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ। उसके बाद रेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहीं बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में है। सोमवार को अश्विनी वैष्णव घटना वाली जगह पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी उन्होंने मुलाकात ली और इसके बाद रेल मंत्री उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, सबसे पहले वो दिल्ली में बैठकर कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टर्स को इस बात के आदेश दिए गए कि उचित उपचार जो है इन सभी को उपलब्ध कराया जाए। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। तो दार्जिलिंग के पास हुए रेल हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं कई लोग को मामूली चोट भी आई है, जिनका सिलीगुड़ी में इलाज जारी है। घायलों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, दिल्ली से लेकर बंगाल तक हड़कंप मच गया। खुद रेल मंत्री जो है घटनास्थल पर पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और राज्यपाल भी वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और रेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी जो है इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, अधिकारियों से हर संभव सहायता का निर्देश दिया। इसके साथ ही हादसे को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी 2.5 साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने की बात की और कहा यह एक बड़ा हादसा है जिसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। Situation is under control. Except those who are in the ICU, they are also being taken care of very well. The best of treatment is given to them, best of medical care is given to them. This has been a tragedy in which all of us will stand together. All steps will be taken for the rehabilitation of those who are hospitalized. यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ और फिर हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 ट्रेनों की भयंकर टक्कर हुई। इतनी भयंकर कि देखने वालों की सांसें अटक गईं, क्योंकि जो तस्वीरें आई उनमें ट्रेन की एक बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ी दिखी। इससे पता चल गया कि जब टक्कर हुई होगी तो ट्रेन में बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बहुत जोर से झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। इस हादसे की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है
इनसे टकरा गई शायद। इस बीच पुलिस वालों ने लोगों को ट्रेन की पटरी से दूर हटाना शुरू किया। इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से दूर रहने की अपील की गई, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे आपस में बुरी तरह घुसे हुए थे और उन्हें अलग करके पटरी से हटाने में लंबा समय लगा। हादसे की शुरुआत में खबर आई कि 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन धीरे धीरे मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ती गई। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने ट्रेन से शवों को निकालना शुरू किया। इन शवों को निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिब्बे पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। जो डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा था उसे हटाने में एनडीआरएफ के पसीने छूट गए, और जो बोगियां ट्रेन की पटरी से छिटककर दूर गिर गई थीं, उनकी तो देखने लायक हालत ही नहीं बची। अभी हम एक्सीडेंट के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देख सकते हैं रेस्क्यू बहुत तेजी से जारी है और यहाँ पे लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों टीम काम कर रही है। क्योंकि रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी और सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने ट्रेन को टक्कर मार दी। इसके बाद 2 बोगियां तो पटरी से ही उतर गईं और एक बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गई, क्योंकि मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। और टक्कर के समय कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी, इसलिए तेज रफ्तार मालगाड़ी के टक्कर मारते ही ट्रेन की सभी बोगियों में बैठे लोगों को जोर का झटका लगा और शुरुआत के 2 डिब्बे तो टक्कर संभाल ही नहीं पाए और सीधा पटरी से नीचे उतर गए। और इसके बाद ऐसा हादसा हुआ कि कई लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेलवे के मुताबिक ये जानलेवा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और नतीजा ये हुआ कि वो सीधा जाकर पटरी पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। मतलब ये कि रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट यानी ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की और ये भयानक हादसा हो गया। बताया गया कि इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और 2 रेलवे कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और मालगाड़ी के 5 डिब्बों और कंचनजंगा एक्सप्रेस की 4 बोगियों को नुकसान पहुंचा। और कंचनजंगा एक्सप्रेस की इन 4 बोगियों में 1 घंटों तक हवा में लटकी रही। उधर रेल हादसे के बाद सियासत भी जारी है। कांग्रेस पिछले 10 साल में रेल हादसे बढ़ने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। ममता बनर्जी जब ओछी पॉलिटिक्स ऐसे कर रही है, हमें जवाब देना पड़ रहा है और हम सॉरी के साथ जवाब दे रहे हैं। अभी तो एकदम हम पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं करते, इस समय पॉलिटिक्स वो चाहते ही नहीं। लेकिन अगर वो बोल रही है तो उनसे थोड़ा पूछिए ना। तो वो रेल मंत्री रही, उनके बाद उनके पार्टी के 2 रेल मंत्री रहे। इन तीनों के समय कितना एंटी कॉलिशन डिवाइस, जिसे अभी कवच बोला जाता है, कितना इंस्टॉल हुआ था। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है, तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रेल मंत्री के समर्थन में आ खड़े हुए। ये वही रेल मिनिस्टर हैं जिस रेल मिनिस्टर के अंतर्गत ओडिशा का बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन का हादसा हुआ था। क्या आज तक वो आरोपी पकड़े गए? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने पद से इस्तीफा दें? जैसे ही इन्हें तीसरी टर्म में रेल मंत्रालय दिया था, मैंने तभी भी कहा था, क्या उनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके बीच में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से रेल हादसे होते हैं। वो सिर्फ हरी झंडी दिखाते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते रहते हैं, अपना प्रमोशन करते रहते हैं, मोदी जी का प्रचार करते रहते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाते हैं स्टेशन पे। रेल मंत्री खुद वहाँ जाकर वो पूरी उसकी जांच कर रहे हैं और इसी तरह के हादसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। मतलब हाँ, इसके लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। रेल मंत्रालय ने उनकी जिम्मेदारी ले ली है, उसकी पूरी जांच चल रही है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उसमें पूरी ध्यान देकर काम कर रहे हैं। और इसे हटाने में एनडीआरएफ को खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बीच कंचनजंगा एक्सप्रेस के जिन डिब्बों को नुकसान नहीं हुआ, उन्हें वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो डिब्बे हादसे का शिकार हुए, उन्हें हटाने की जद्दोजहद चलती रही और उन्हें कटर से काट काट कर वहां से हटाया गया। डिब्बों को हटाने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की, क्योंकि भले ही टक्कर के बाद ये डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन उनका एक हिस्सा पटरी पर ही था। इस वजह से ट्रेन का ट्रैक बंद हो गया। मालगाड़ी ने ट्रैक पर खड़ी जिस कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, वो रोज चलती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल पर्यटक दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है
और रोजाना चिकन नेक कॉरिडोर से गुजरती है, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले रास्ते से गुजरती है। इसी रास्ते को चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। क्योंकि इस रास्ते को नक्शे पर देखकर ऐसा लगता है मानो मुर्गे की गर्दन हो। हादसे का शिकार कंचनजंगा एक्सप्रेस मुर्गे की गर्दन की तरह दिखने वाले इसी चिकन कॉरिडोर से आती जाती है। और इसी रास्ते में सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई और इस रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों पर असर पड़ा। बंगाल का चिकन नेक कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, और यह रास्ता भारत को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। इस रास्ते को चिकन नेक कहने की वजह यह है कि इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है। इसके अलावा नक्शे पर एक तरफ भारत का बाकी हिस्सा और दूसरी ओर 7 राज्य स्थित होने की वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है। और इसी अहम रास्ते पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई। इसके बाद वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। लेकिन देखते ही देखते इस मामले पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पिछले कुछ रेल हादसों का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा और रेलवे के इंतजामों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा, तो ममता बनर्जी ने हादसे वाली जगह का दौरा करने का फैसला किया, जबकि इससे पहले दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद हादसे वाली जगह पहुंच गए। यानी एक तरफ एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटी रही और दूसरी तरफ हादसे वाली जगह पर नेताओं का दौरा हुआ और सियासी बयानबाजी चलती रही। इस बीच सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया और रेलवे ने हादसे की वजह बता दी और जानकारी दी कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ा और सुबह सुबह एक भयानक हादसे ने हफ्ते की शुरुआत में ही हड़कंप मचा दिया।